हेलो फ्रेंड्स, शिवम स्वराज दिस साइड। तो आज मैं सेम वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जिस बुक को मैंने रीड किया था वो थी द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। सेम बुक को रीड करूँगा, लेकिन दिस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट्स को रीड किया जाएगा। और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और भी ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा, राइट। मैं उसके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाऊँगा और दिखाऊँगा फिर कि मैं कैसे नोट्स को बनाता हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं एक बहुत बढ़िया माइंड मैप बनाऊँगा और वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो हियर इज़ आवर बुक। तो काफ़ी छोटी बुक है, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल बुक है। तो ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा। थॉट कंडीशनिंग कैन मेक द माइंड अलर्ट एंड पावरफुल इनफ टू change the thinking that comes from the subconscious mind and a creative kind of thinking that leads to success and happiness। नॉर्मन विजिट के थ्रू ये लिखी गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। कोट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वाला कोड भी मुझे बहुत अच्छा लगा। Skills in human relation is similar to skills in other fields in that success depends on understanding and mastering of basic general principles। ये भी बहुत ही बढ़िया लाइन है। लेट्स नोट इट। मैं इसे ब्रैकेट बना लेता हूँ। पेन भी नहीं, ओके, ग्रेट। मुझे ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा। सो लेट्स राइट इट। इसे मैं लिखता हूँ। और द वन सक्सेसफुल वे to get the things you want from life is to acquire skill in dealing with people। और ये एकदम सही है। अगर आप लोगों से कम्युनिकेट करना, उनको समझना, कनेक्ट करना, अगर इस चीज़ को समझ गए तो कोई भी पर्सन आपको हेट नहीं कर सकता।
सेकंड पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इफ़ यू आर ऑन गुड टर्म्स with yourself, you are on good terms with others। इसका मतलब कि अगर आप खुद को अच्छा मानते हैं, खुद के साथ खुश हैं, खुद को ही पसंद करते हैं, तो कभी भी आप दूसरे को हेट नहीं कर सकते, दूसरों से जेलस नहीं कर सकते। आप खुद को अगर पसंद करते हैं तो दूसरों को भी पसंद करेंगे। इट्स लाइक वॉट इनसाइड कम्स आउटसाइड। थर्ड पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो लेट्स राइट इट। फॉर्म द हैबिट ऑफ पेइंग एटलीस्ट 5 सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब होता है कि आप जेन्युइनली किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, इसकी एक आदत डाल लीजिए। ये बहुत ही, और वो भी हर दिन। और देखिए एंड वॉच हाउ मच स्मूदर योर रिलेशन विथ अदर्स। अच्छा, दैट मीन्स कि अगर आप सिर्फ पाँच अच्छे अप्रिसिएशन कॉम्प्लीमेंट देंगे, इस हैबिट को डेवलप कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिलेशन किसी भी पर्सन से बहुत अच्छा हो जाएगा। Isn't that wonderful? और फोर्थ पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इफ यू वांट टू मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स, अगर आप किसी के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे, what is the most effective way is to let them know that you are impressed। अच्छा, let them know that you are impressed। अगर आप किसी पे अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे यही है कि आप उनको ये बता दें कि मैं इस चीज़ से इम्प्रेस हुआ। तो ये रहे हमारे नोट्स, मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं। वो फिफ्थ पॉइंट वो बुक के फ्रंट पेज पे है, तो मैं उसे भी समराइज़ कर दूंगा। पहला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो था थॉट कंडीशनिंग। इतना पावरफुल होता है, हम लोग के माइंड को वो इतना अलर्ट कर देता है कि हम लोग के अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस को भी अफेक्ट करता है, जिससे कि हम लोग को जो चाहिए हम लोग उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस ले सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को एक्शंस भी आते हैं, उसी के रिलेटेड लोग भी मिलते हैं, तो वैसा ही इन्वायरमेंट मिलता है जैसा आप थॉट लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा यूनिक पॉइंट लगा। सेकेंड पॉइंट मुझे बहुत पावरफुल लगा कि देखिए लाइफ में बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लाइफ में बहुत सारे नॉलेज होते हैं, लेकिन एक स्किल्स जो सबको आनी चाहिए, दैट इज डीलिंग विद। अगर लोगों से डील करने नहीं आता, लोगों को कनेक्ट करने नहीं आता, लोगों से बात करने नहीं आता, तो बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब इमोशनल वे में हो, फिर चाहे कोई भी साइकोलॉजी पे कहीं ना कहीं पे अफेक्ट करता है, ठीक है। और थर्ड बहुत ही पावरफुल पॉइंट मुझे ये लगा कि जब भी हम लोग खुद को लाइक करते हैं, जब भी हम लोग खुद के साथ अच्छे होते हैं, दूसरों के साथ भी अच्छे होते हैं। कई बार कुछ लोग खुद को पसंद नहीं करते, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं उनके कहीं कमी है, वो खुद को पसंद नहीं करते, तो दूसरों को भी
वैसे ही ट्रीट करते हो, और ये बिल्कुल सही नहीं है। अपने माइंड में अपना सेल्फ इमेज इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इन इफ यू बिकम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, नो वन कैन शेक वर्ल्ड आउटसाइड। समझे? मतलब आउटर वर्ल्ड में कोई भी तुम्हारे अगर मेंटल पीस को नहीं हिला सकता ना, तो इसका मतलब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बहुत ही यूनिक पॉइंट लगा मुझे कि सेल्फ इमेज बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। वो स्ट्रांग करने के लिए आपको चाहो तो आप कोई भी एनएलपी की बुक पढ़ सकते हो। मुझे ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगता है। ये एनएलपी पूरा एक ऐसा फील्ड है जो मेरे को बहुत ही फैसिनेट किया और मुझे सीखने का मन करता है। आप भी सीख सकते हो। बहुत ही यूनिक फील्ड है और बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। और फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा कि फॉर्म द हैबिट ऑफ एटलीस्ट गिविंग 5 सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स। आप एकदम जेन्युइनली आप दूसरों को अप्रिसिएशन देंगे ना, जेन्युइनली अगर कॉम्प्लीमेंट देंगे कि नहीं आप बहुत अच्छा किया ना। कि छोटे बच्चों को बोल सकते हैं, अपने बराबर वालों को बोल सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को बोल सकते हैं, अपने से बड़ों को भी बोल सकते हैं। जिसको भी बोलेंगे, जिससे भी रिलेशन अच्छा करना है, कॉम्प्लीमेंट दोगे ना, तो वो बहुत ही मतलब समझ लो फैन हो जाएगा, वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहेगा। और मेरे साथ हुआ है, कई लोग मेरे साथ ही रहना चाहते थे, वो लोग दूर हो गए जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं मैं उनसे बात नहीं किया, तो वो उससे दूर होते हैं। और कई लोगों को मैंने अप्रिशिएट किया, वो लोग दूर से भी आते हैं मुझसे मिलने के लिए। कितना वंडरफुल है, राइट? और फिफ्थ पॉइंट मेरे को बहुत गजब का लगा कि अगर आपको आप किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इफ़ यू वांट टू मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स, लेट देम नो दैट यू आर इम्प्रेस्ड बाय देम। इसका मतलब ये है कि अगर आप अ, दूसरों पे एक अच्छा इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उन्हें कुछ भी करके पता चलवाना होगा कि अ, आप उससे इम्प्रेस्ड हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है। आप बोल सकते हैं कि हाँ, आपने ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है, आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ भी करके आप कम्प्लीमेंट दे दीजिए। ये भी इनडायरेक्टली उसी पॉइंट को कवर किया, फोर्थ पॉइंट को। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। तो अगर अल्टीमेटली अगर आपको कोई भी लेसन सीखने को मिला, लेट मी नो इन द कमेंट, इससे आपके थॉट का पता चलता है। और अगर आपको भी कुछ शेयर करना है, लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।